चेहरा साफ हो चुका है। गुजरात में कौन होगा आम आदमी पार्टी का सीएम फेस साफ हो चुका है। इसुदान गढ़वी होंगे आम आदमी पार्टी का सीएम फेस। एक टीवी शो की वजह से गुजरात में पॉपुलर हुए थे। पत्रकारिता छोड़ 6 महीने पहले ही आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे और अब आम आदमी पार्टी का सीएम फेस हैं इसुदान गढ़वी। ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे, टीवी शो की वजह से पॉपुलर हुए थे, गुजरात में पत्रकारिता छोड़ी और राजनीति में अब हाथ आजमा रहे हैं और पहली ही बार में आम आदमी पार्टी का सीएम फेस बन गए हैं। आम आदमी पार्टी ने लोगों से कहा था कि आप चुनिए आपका मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए। आज नाम का ऐलान होना था और अब खुद अरविंद केजरीवाल ने नाम का ऐलान किया है। कहा है कि लोगों से मिले फीडबैक के बाद आम आदमी पार्टी का सीएम फेस इसुदान गढ़वी होंगे। संवाददाता मनीष देसाई मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मनीष, चेहरा साफ हो चुका है, इसुदान गढ़वी आम आदमी पार्टी का सीएम फेस। बिल्कुल, देखिए क्योंकि 4-5 दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल ने इस बात की घोषणा की थी कि लोग चुने कि कौन वो चाहते हैं आम आदमी के सीएम के तौर पर, और इससे अगर देखा जाए तो करीब 16 लाख के आसपास लोगों से, जैसे केजरीवाल जी दावा कर रहे हैं कि 16 लाख के आसपास लोगों ने हमें पत्र लिखा और उसके जरिए जो चेहरा उभर कर सामने आया है वो है इसुदान गढ़वी का। ये 1.5 साल पहले आम आदमी पार्टी में जुड़ चुके हैं। जून 2021 में उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी और तब से वो यहाँ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कक्षा में भी काम कर रहे हैं और यहाँ प्रदेश कक्षा में भी काम कर चुके हैं और आज उनके नाम की घोषणा की गई आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के नाम के तौर पर। मनीष, आम आदमी पार्टी का दावा है कि 16 लाख लोगों ने उन्हें चुना है, लेकिन क्योंकि आप वहां के स्थानीय पत्रकार हैं, आप बेहतर जानते हैं उनका बैकग्राउंड कितना स्ट्रांग है, कितने मजबूत वो दावेदार हैं। बिल्कुल, देखिए एक पत्रकार के तौर पर उनकी कारकिर्दी काफी सफल रही है। उनका जो शो था एक प्राइवेट चैनल में वो काफी पॉपुलर हुआ था और उसके बाद उन्होंने ये तय किया कि वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं, राजनीति में जाना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी का हाथ थामा और वहां पर पहले शुरू में यहाँ प्रदेश में रहे। उसके बाद उनको राष्ट्रीय समिति में स्थान दिया गया और आज उनके नाम की घोषणा अरविंद केजरीवाल ने की। इसुदान गढ़वी को चेहरा बनाया गया है, चाहे जनता की चॉइस की बात आम आदमी पार्टी कर रही हो, लेकिन उनकी मौजूदगी आम आदमी पार्टी को कितना मजबूत करती है गुजरात में? देखिए वो एज अ कैंडिडेट कितने मजबूत होंगे, इंडिपेंडेंटली वो कहाँ। मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ मनीष। दीपक राजानी हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। दीपक राजानी साहब, मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे कि इनकी मौजूदगी आम आदमी पार्टी को कितना मजबूत करेगी? बिल्कुल पूजा, इसुदान गढ़वी ने जब पत्रकारिता छोड़ के आम आदमी पार्टी में ज्वाइन किया था तब से ऐसा लग रहा था कि इसुदान गढ़वी ही सीएम पद का चेहरा बनेंगे, क्योंकि केजरीवाल जी ने जब ज्वाइन होने के टाइम पे ही बोल दिया था कि आप गुजरात के केजरीवाल है और आज औपचारिक घोषणा हो जाने के बाद आम आदमी पार्टी के लोगों के जुस्से अब इसके फोर्स में बढ़ोतरी होगी और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी दोनों जो फेज है उसको तकरीबन 1 महीना बाकी है। आम आदमी पार्टी पूरी मजबूताई से सामने आएगी और दूसरी बात मुझे ये है कि बीजेपी और कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। गुजरात का जो मुकाबला है वो काफी रोचक हो गया है। आम आदमी पार्टी 2017 से छोड़कर अभी इस साल इस टर्म में बहुत ही जबरदस्त तरीके से एग्रेसिवली मैदान में आई है और इसुदान गढ़वी को सीएम पद का चेहरा घोषित करके अरविंद केजरीवाल ने ये जो जातिवादी का जो समीकरण था उसको जबरदस्त एक मैसेज दिया है, क्योंकि गुजरात में आप देखते हैं कि पाटीदार समाज का लीडर कभी भी सीएम होता था तो पिछले जमाने में कोई ठाकुर समाज का आदमी सीएम रहा है, लेकिन एक जो गढ़वी समाज है जिनकी जो परसेंटेज वोटर्स है वो कम है, ऐसे आदमी को सीएम पद का चेहरा बनाकर एक अलग संदेशा देने की गुजरात में कोशिश दीपक जी, लेकिन ये पंजाब का फॉर्मूला है, पंजाब वाला ये फॉर्मूला गुजरात में अप्लाई कर रहे हैं केजरीवाल, क्या गुजरातियों पर भी इसका कोई असरदार प्रभाव होने वाला है? पूजा, दिल्ली और पंजाब का जो चुनाव था वो अलग चुनाव था, नंबर 1। नंबर 2, वहां पे कांग्रेस का शासन था, उसी दौरान आम आदमी पार्टी ने रणनीति बना के चुनाव जीता। तीसरी बात, गुजरात में 27 साल से बीजेपी सत्ता में है। आज के दिन में अगर आप मुझे पूछो तो एडवांटेज बीजेपी है और आज के दिन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच नंबर 2 की कॉन्टेस्ट चल रही है।
आज के दिन में वापस मैं दोहरा रहा हूँ अपनी बात को, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने गुजरात में बीजेपी को इतना स्ट्रांग बना दिया है। हाँ। गुजराती लोगों के दिमाग में बीजेपी के सिवा और कुछ नहीं सोचा जा सकता है, ऐसी सिचुएशन है। अगर हम इस समय ऐसा बोल दे कि यशोदान गढ़वी को सीएम का चेहरा बनाने के बाद क्या आपकी सरकार बनेगी, हाँ। तो आज के दिन पे ये जवाब ना में आएगा, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी सब क्षेत्र में स्ट्रांग है। इसलिए बीजेपी का वापस सरकार बनाना बहुत ही चांसेस ज्यादा है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने सेंध लगाई है, जो प्रचार हुआ है उसमें एकदम आक्रामकता से प्रचार किया है। मतलब दीपक जी, आपका आकलन ये कहता है कि यहाँ पर इनकी मौजूदगी आम आदमी पार्टी के सीएम फेस के तौर पर नुकसान बीजेपी को कम और कांग्रेस को ज्यादा करने वाली है। बिल्कुल, शहरी इलाके में शायद बीजेपी को भी नुकसान कर सकती है पूजा, और ग्रामीण इलाके में कांग्रेस को नुकसान करेगी। अगर शहरी इलाके में बीजेपी को नुकसान करती है तो पिछली बार बीजेपी के बहुत सारे प्रत्याशी बड़ी मार्जिन से चुनाव जीते थे। अगर आम आदमी पार्टी उसमें नुकसान करती है तो बीजेपी के प्रत्याशी की लीड कम हो सकती है। जो छोटी मोटी 1700 मत की जो हार जीत की 20-25 सीट है, जिसमें आधी सीट कांग्रेस जीती थी और आधी सीट बीजेपी जीती थी, उसमें काफी उलटफेर हो सकता है। लेकिन जो शहरी इलाके के प्रत्याशी है, जैसे मैं अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, जामनगर, भावनगर, गांधीनगर, ये जो बड़े इलाके हैं, जो 8 महानगर पालिका गुजरात में है, जहाँ उसकी 68 सीट्स है। हमारी जो 182 सीट्स में से 68 सीट जो है वो शहरी इलाके की है। और पिछली बार बीजेपी 50 से ज्यादा सीटें यहाँ पे जीती थी, तो यहाँ पे जो मार्जिन है वो शायद बीजेपी के प्रत्याशी का कम हो सकता है, कम हो जाए। लेकिन आप कह रहे हैं, आपका आकलन ये है कि जीत बीजेपी की ही होगी और लड़ाई ज्यादा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में नंबर 2 पर रहने की है। बहुत शुक्रिया दीपक जी। मनीष, आपका भी बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। एक टीवी शो की वजह से गुजरात में पॉपुलर हुए, आज चेहरा है।